चलिए इस प्रश्न को ध्यान दें। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी सी, वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान दें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तीनों साइड को देखें ध्यान से, ए बी सी तीन वर्टेक्स हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बनाने का प्रयास करें, मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है ये। हमें ये जरूर नहीं पता है क्या कि यहाँ पर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ये तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी, उसके बाद हम वापस से यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा ए बी इक्वल टू रूट ऑफ क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अभी हम a और b में फॉर्मूला लगाए हैं, इसका मतलब रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, a और b में क्या हो जाएगा, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये z1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और ये z2 की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 6 माइनस z1 की वैल्यू 10 होल स्क्वायर। मतलब ये कितना आ गया, रूट ऑफ, ये हो गया -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 होल स्क्वायर। मतलब ये कितना आ गया, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, और इधर कितना जाएगा 16। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट कितना लिख सकते हैं, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 2 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, 3। क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए इधर, क्या लिख सकते हैं इसे, 3 इंटू 2 है ना, मतलब 3 रूट 2, 3 बाहर आ जाएगा। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई है, ए बी की। ध्यान देते रहिए। उसके बाद हम बी सी की वैल्यू निकालें, तो इसे हमें थोड़ा चेंज करना होगा बी सी की वैल्यू के लिए। देखिए ध्यान से, तो जब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला ये वापस से लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे। ठीक है, बस अंतर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा बेटा ना, इससे अलग है वो, ठीक है ना, इतना वो अलग है, इतना अलग सॉल्व कर रहे हैं इधर। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, बी और सी में, तो ये x1 y1 और ये z1, ये x2 ये y2 और ये z2। मतलब आप ध्यान दीजिए कितना जाएगा, रूट x2 की वैल्यू कितनी है, -4 माइनस x1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 6 माइनस z1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर। मतलब इसे अगर हम सॉल्व करें तो रूट कितना आ जाएगा, ये -4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस 9। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, √18। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, √18 को √3 इंटू 2, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमें बी सी की वैल्यू भी पता चल गई। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हम ए सी की वैल्यू पता करते हैं। ए सी की वैल्यू पता करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बहुत गंभीरता से देखिएगा बेटा, इसे हटाते हैं अभी हम, क्यों, क्योंकि हम ए और सी में इस बार देखेंगे, है ना। तो सी वाले को चाहे बना रहने दीजिए आप, यहाँ पर देखिए इसे बनाएंगे x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, इसे बना रहने दीजिए। वैल्यू रखिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू
0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 6 माइनस z1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 10 होल स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया, रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 बेटा, कितना आ गया यहाँ पर -4 का स्क्वायर। क्या बनेगा जरा देखते रहिए, रूट ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, मतलब ये कितना हो गया 36। मतलब यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू 6, मतलब इसे आप क्या लिख सकते हैं, केवल 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप एक बात देखिए जरा ध्यान से, क्या कि अगर वैल्यू जो आई हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और वैल्यू को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना, हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हम इसको AC को क्या बना दें, AC को अगर हम H बना दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, और बाकी की दोनों को हम, एक को बेस और एक को P और एक को B बना दें, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AC नाम दे देते हैं, यहाँ पर B नाम दे देते हैं, तो AB की वैल्यू कितनी है, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आई है 3√2, और BC की वैल्यू कितनी आई है 3√2, और AC की वैल्यू कितनी है 6। चलिए इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस कब लगती है आपको पता है ना, इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, अगर पाइथागोरस लग गई तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर पाइथागोरस नहीं लगी मतलब ये ट्रायंगल 90 डिग्री नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जरा देखते हैं ध्यान से, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगना चाहिए, मतलब बाई PGT क्या लगना चाहिए, h स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 3√2 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3√2, ध्यान दीजिए कितनी वैल्यू 3√2 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट से ये तो कट गया 2, प्लस यहाँ भी कितना हो गया 9 इंटू 2, मतलब ये कितना हो गया 36 इक्वल टू 18 प्लस 18, मतलब कितना हो गया 36 इक्वल टू 36। तो ये जो इक्वल आई वैल्यू जो इस बात को बताती है बेटा, क्या बताती है कि ये जो वर्टेक्स दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है,